वेलकम स्टूडेंट टू माय चैनल लर्न हिंदी विथ वर्षा। तो छात्रों, आज का हमारा विषय है कक्षा 7वीं अर्थात हिंदी। वसंत इस पाठ्य पुस्तक का आज हम चौथा पाठ अर्थात कविता कठपुतली पढ़ने जा रहे हैं। कठपुतली इस कविता के रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। आपने बहुत सारे पपेट शो देखे होंगे और अधिकतर जो पपेट शो अर्थात कठपुतली के जो भी शो होते हैं वो ज़्यादातर राजस्थान में होते हैं। और जो कठपुतलियाँ होती है उनकी डोर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है और जैसे जैसे वो डोर को हिलाता है वैसे वैसे कठपुतली अपना जो नाच है वो नाचती है या फिर जो भी कार्य है वो करती है। तो कठपुतलियों को भी एक स्वतंत्रता चाहिए। तो ऐसे आज़ादी की कामना करते हुए कठपुतलियाँ क्या कहना चाहती है ये देखेंगे हम कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे कर्मों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। और कठपुतली एक दिन गुस्से से उबली, उसे लगा कि कभी भी मैं अपने आप से कुछ भी कार्य नहीं कर पाई, जो भी मुझे बताया गया, जो भी मेरे साथ किया गया वही मैं करती आई हूँ। ये धागे कभी भी आगे जाना मतलब आगे कर देते हैं तो हमारे पाँव आगे होते हैं, पीछे कर देते हैं तो हम पीछे हो जाते हो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। और वो क्या कहती है कि स्वतंत्रता की इच्छा रखते हुए क्या कहती है कि मुझे अपने पाँव पर छोड़ दो, मैं चलना चाहती हूँ, मुझे आज़ाद कर दो। और वो ऐसे कहना चाहती है कि अभी मैं दूसरों को इशारे से नहीं नाचूंगी, मैं बहुत दुख समझती हूँ, स्वतंत्रता को साकार बनाने की चुनौती है। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है, पराधीन मतलब वो गुलाम है, इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है और वो दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है कि मैं अभी आज़ाद होना चाहती हूँ, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती हूँ। हम भी बहुत बार स्वतंत्रता की कामना करते हैं, हम ये नहीं करेंगे, दूसरों की नहीं सुनेंगे, ऐसा करेंगे, हम अपनी मन की करेंगे। हर किसी को स्वतंत्रता प्रिय होती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। और जो कठपुतली है वो कह रही है कि अभी मैं स्वतंत्र बनना चाहती हूँ, तो जो बाकी की जो कठपुतलियाँ है वो भी क्या कहती है कि हाँ बराबर है, हम भी क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। और बहुत दिन हुए हैं हमें अपने मन के छंद छुए, मतलब हमने अपने मन की इच्छा पूरी नहीं की है, जो भी हमें पसंद है, पसंद का कार्य नहीं किया है, तो हम भी आज़ाद होना चाहते हैं। जैसे कि हम जो भी अगर स्टूडेंट आप बड़े हो तो आपका देखकर छोटा भाई वैसे ही करता है। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, स्वतंत्रता से खेलना कूदना चाहोगे तो वो भी क्या करेगा, वैसे ही हरकतें करेगा। कि बच्चे कैसे होते हैं, अनुकरण प्रिय होते हैं। तो उनको देखकर जो बाकी कठपुतलियाँ क्या कह रही है कि हाँ, हम भी आज़ाद होना चाहते हैं, बहुत दिन हो गए हमने अपने मन की कोई नहीं की। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। और फिर जो पहली कठपुतली क्या सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा है जो मेरे मन में जाग उठी है कि मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मैं तो मेरा कर लूँगी, लेकिन ये भी स्वतंत्रता मतलब स्वीकार करेगी, ये भी स्वतंत्र हो जाएगी, तो ये भी अपना कार्य खुद कर सकेगी क्या, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगी क्या। तो ऐसे पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है। वह सोच समझकर कदम उठाना ज़रूरी समझती है कि अभी कि मैं स्वतंत्र होने की इच्छा व्यक्त करूं या ना करूं, क्योंकि मेरे ऊपर किसकी जिम्मेदारी है, इन बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी है और मैं उसे सही तरह से निभा पाऊंगी क्या। तो जो भी कार्य है वो सोच समझ कर करना चाहिए। तो ऐसे इस कविता का अर्थ है। तो धन्यवाद।